सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले 5 साल में 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो उस टॉपिक का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, या फिर उसको बोला जा सकता है SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो गाइस, अगर आप इस चैनल में नए हो और इसी तरह की वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दो, ठीक है। और अगर आप इस चैनल में पुराने हो तो आपको पता ही होगा कि मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे ही लाते रहता हूँ, ठीक है, हर चैप्टर के, जो कि पिछले 5 साल में रिपीट हुए हैं, ठीक है। सो गाइस, अगर आप पुराने हो तो आपको एक काम करना है, मेरा सिर्फ एक ही छोटा सा काम है, अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर देना है ये वाला वीडियो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि उसको भी कुछ फ़ायदा हो जाए इस चैनल से, ठीक है। सो गाइस, बिना किसी देरी के करेंगे वीडियो को स्टार्ट। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो पहले बात बता दूं कि SN1 और SN2 क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो SN में S होता है सब्स्टिट्यूशन और N होता है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। और 1 क्या होता है? 1 होता है फर्स्ट ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कहते हैं SN1, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कहते हैं SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। अब बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ, जो हम पढ़ेंगे पहले SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो गाइस, आप देख सकते हो ये लिखा है SN1, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल एक अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे स्लो लिखा है, ठीक है। स्लो क्यों लिखा है? क्योंकि देखो, किसी भी अल्काइल हैलाइड में, ठीक है, एक वो रहता है, हेलोजन एटम रहता है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से यहाँ पे एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब चार्ज ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। मान लो ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, ठीक है, तो इसके पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज को वो न्यूट्रल करने के लिए यहाँ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो CH3+ और Cl-। फिर क्या होता है, हम इसके आगे फर्दर एक न्यूक्लियोफाइल लाते हैं, मतलब कि एक न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस करते हैं CH3+ के पास, ठीक है। तो जैसे ही ये CH3+ को ये मतलब न्यूक्लियोफाइल आता है, यहाँ पे देखता है कि ये प्लस है, तो ये इस प्लस के पास जाके इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, तो ये बॉन्ड बन जाता है, तो CH3OH बन जाता है और Cl निकल जाता है, ठीक है। तो ये SN1 रिएक्शन कैसे हुआ? तो यहाँ पे स्लो लिखा है, तो ये जो प्रोसेस है, मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आने का और इसका यहाँ पे प्लस चार्ज आने का, इसका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने का Cl के पास, तो ये होता है बहुत ही स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो इसी स्लो रिएक्शन, किसी भी मतलब रिएक्शन जो स्लो रहता है, वो होता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन, ठीक है, या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। तो स्टेप 1 जो है हमारा, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसमें हम निकालते हैं रेट, ठीक है। तो रेट कैसे निकालते हैं? रेट मतलब कि यहाँ पे जितना रिएक्टेंट है वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है रिएक्टेंट? एक ही रिएक्टेंट है। तो ये देखो CH3Cl है और उसका एक ही ऑर्डर हो, कैसे होगा? मतलब एक ही, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है तो इसका ऑर्डर होगा 1, ठीक है। तो ये हो गया एक ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर उसमें हमने जैसे ही एक न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस किया, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस, ठीक है, कार्बोकैटायन के ऊपर, और बन गया हमारा ये, ठीक है, फिर से CH3OH, और ये Cl- वैसे का वैसे ही रहा। तो यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने SN2, ठीक है, और जिसका दूसरा नाम है बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे देखो एल्काइल हैलाइड है कोई सा, और यहाँ पे इस बार क्या हुआ है कि देखो, जो हमारा स्लो स्टेप रहता है, ठीक है, जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है, इसमें उस बार 2 रिएक्टेंट इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, तो जिसके वजह से हमारा रेट हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? OH CH3Cl, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, ठीक है। तो रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है, ये जो हमारा OH- है, ठीक है, और ये CH3Cl है। तो ये क्या करता है, इस बार क्या होता है, ये जो OH है ये डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करता है बिना इसके अलग हुए, ठीक है, और हमारा बन जाता है एक ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में आखिर होता क्या है, देखो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 5 बॉन्ड, पर ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि कार्बन जो हमारा एटम है उसके 5 बॉन्ड हो, उसके हमेशा 4 बॉन्ड ही हो सकते हैं। तो ये कहाँ पे जुड़ रहा है और ये कहाँ से टूट रहा है, ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं। तो ये जो OH है ये
यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन से जुड़ते जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे डैश डैश बना है, और ये जो Cl माइनस है वो कार्बन से टूटते जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी डैश डैश बना है। तो ये आखिर जुड़ कहाँ रहा है, जब इसके 4 वैलेंसी पहले से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे OH जो है हमारा जुड़ता है Cl के p ऑर्बिटल में, ठीक है। Cl माइनस के p ऑर्बिटल में जाके ये जुड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर जैसे ही Cl पूरा टूट जाता है तो एकदम फटाक से, इसीलिए फास्ट रिएक्शन होता है और हमारा बन जाता है CH3OH। तो SN1 और SN2 में क्या मतलब डिफरेंस है, ठीक है। पहला तो हो गया ऑर्डर का, और दूसरा डिफरेंस ये है कि जो SN1 का प्रोडक्ट बनता है वो रहता है हमारा, देखो CH3OH, ठीक है। मतलब कि OH उसके राइट साइड रहता है, और SN2 में जो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसका OH रहता है लेफ्ट साइड में। बस बेसिक डिफरेंस यही है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये था SN1 और SN2 रिएक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका PDF मतलब अच्छे से इसका नोट्स अगर आपको बनाना है तो इसका मैं जो PDF फाइल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो आप ज़रूर से देख लेना। एग्ज़ाम में आपको वही लिखना है, ये सिर्फ आपको जो बताया गया है ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया गया है, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ सिमिलर ही मिलेंगे आपको, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपको वो भी समझ नहीं आएंगे तो वो मेरे से आप पूछ लेना, ठीक है, ध्यान से, ठीक है गाइस। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले 5 साल में 3 से 4 साल लगातार आ रहे हैं, ठीक है। तो BSc फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आगे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ईयर में भी ये टॉपिक आता ही है, ठीक है। फाइनल ईयर में उतना नहीं पूछा, पर फाइनल ईयर में इसका ही बेस से, मतलब इसी बेस के SN1 और SN2 के बेस से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका ये क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आया वीडियो समझ में तो कमेंट कर दो क्या पार्ट नहीं आया, ठीक है। नहीं आया मतलब आ गया है, बस रिवाइज़ करना है, तो 1-2 बार और देख लो यही वीडियो को, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। रेट कैसे निकालना है वो इसमें मैटर नहीं करता, बस आपको रेट बगल में लिख देना है तो टेंशन नहीं होगा। और अगर एग्ज़ाम में पूछा और रेट नहीं भी लिखे तो चलेगा, ठीक है। बस आपको स्टेटमेंट पूरा लिखना है, और रिएक्शन कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो लिखना है, और स्टेप 1 कौन सा है, स्टेप 2 कौन सा है वो लिख देना है, ठीक है। और यही था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को पे सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ। और अगर इस चैनल में पुराने हो तो थैंक यू मेरे साथ इस चैनल में बने रहने के लिए। अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर दो ये वाला वीडियो, जो अभी तक ये चैनल नहीं जानता, ठीक है, ताकि उसकी मदद हो जाए और आपको भी कुछ अच्छा लगे कि आपने कुछ अच्छा काम किया है, ठीक है गाइस। करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।